इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक सीधी या निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताती है। तो आइए जानते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से काल्पनिक सीधी निष्कोण वक्र रेखाएं होती है और उन रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि यह कोई धनावेश का गोला है तो इसके आसपास इस धनावेश गोले का अपना एक क्षेत्र होगा जहाँ पर वह अन्य आवेशों पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है। और यदि हम यहाँ कोई एकांक धनावेश का कल्पना करें तो इस धनावेशित गोला के विद्युत क्षेत्र के कारण या जो फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा स्थिर विद्युत, जिसके कारण से यह एकांक धनावेश प्रतिकर्षित होगा या रिपल होगा, तो इस धनावेशित गोला के विद्युत क्षेत्र के कारण वह लगभग इस लाइन में या इस रेखा में गति करेगा बाहर की ओर, क्योंकि यह धनावेशित गोला है और एकांक धनावेश हमने कल्पना किया है, तो रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि यह लाइन्स या रेखाएं काल्पनिक हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक है, यह दिमाग में बैठा लीजिए। और इसी प्रकार से हम इस धनावेश गोला के चारों तरफ किसी भी दिशा में हम यदि एकांक धनावेश कल्पना करते हैं और यह धनावेशित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यदि एक समान है तो यह एकांक धनावेश सीधी रेखा में गति करेगा, गमन करेगा, और इन्हीं रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ऐसे ही यदि यह गोला ऋणावेशित हो तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल आकर्षण बल होगा या अट्रैक्ट करेगा एकांक धनावेश को, तो उसका जो पथ होगा, मार्ग होगा, वह अंदर की ओर होगा। जैसे यहाँ हम एकांक धनावेश का कल्पना करते हैं तो इस एकांक धनावेश को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा यह ऋणावेशित गोला। तो इस ऋणावेशित गोले के विद्युत क्षेत्र के कारण यह एकांक धनावेश अंदर की ओर गति करेगा, और यदि इस ऋणावेशित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक समान है तो उसका गति का मार्ग जो है सीधी रेखा होगा। चाहे वह एकांक धनावेश का कल्पना हम इस ऋणावेशित गोले के किसी भी दिशा में करें तो, और हम एक दूसरा कंडीशन देखते हैं। यह तो हो गया यदि एकल आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में यदि एकांक धनावेश हो, तो यदि धनावेश और ऋणावेश का निकाय हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश में मिलती है। और यदि सजातीय आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो यह कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अलग अलग आवेशों के लिए। और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ये सारे रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं और इन्हीं रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और यदि विद्युत क्षेत्र असमान हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखा वक्रीय होगा इस तरह से।
और जैसे हम यदि बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह दिशा बताएगी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का। ऐसे ही यदि हम बिंदु Q पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह दिशा बताएगा विद्युत क्षेत्र का बिंदु Q पर। और यदि हम बिंदु R पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह दिशा बताएगा विद्युत क्षेत्र का बिंदु R पर। और ऐसे ही हम धनावेश गोले के लिए यहाँ हम स्पर्श रेखा खींचें और यहाँ तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी हैं, तो इस बिंदु पर दिशा बताएगा विद्युत क्षेत्र का। वैसे ही हम ऋणावेशित गोले के लिए ले सकते हैं और वैसे भी इसमें भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी हैं। वैसे ही हम समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के लिए हम देख सकते हैं। यदि हम यहाँ इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का दिशा हो जाएगा। तो यह हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इन काल्पनिक रेखाओं का हम उपयोग करके बहुत से सिद्धांतों को हल कर सकते हैं। आगे हम जब फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका उपयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से सीधी और निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिसे हम विद्युत क्षेत्र में खींचे हैं, और कैसे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण है या प्रॉपर्टीज है जिसको हम इन्हीं डायग्राम से समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश गोले के लिए आप देख सकते हो, धनावेश से प्रारंभ हुई है और ऋणावेश पर आप देख सकते हो कि ऋणावेश पर आकर के मिल रही है। और विजातीय आवेशों के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाया है। इसमें आप देखो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो रही है। दूसरा है, एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है या अनंत पर समाप्त होती है। धनावेश गोले के लिए देखिए अनंत पर समाप्त हो रही है और ऋणावेश गोले के लिए देखिए अनंत से प्रारंभ हुई है और अंदर की ओर आ रही है और धनावेश में बाहर की ओर जा रही है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसको हमने अभी कुछ समय पहले देखा। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि इस प्रकार से क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट लेते हैं तो प्रतिच्छेदी बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और यह जो स्पर्श रेखाएं खींचें वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होगी, जो कि इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक ही दिशा हो सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है। इस कारण से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि मान लो यह कोई चालक है जिसे हम धनावेश से आवेशित किया है, तो धनावेश इस चालक के पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस चालक के पृष्ठ से निकल करके या स्टार्ट हो करके अनंत पर समाप्त होगी। या यदि हम चालक को ऋणावेश से आवेशित करें
तो यह ऋणावेश इस चालक के पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर स्टार्ट होगा या अनंत से आएगा और इस चालक के पृष्ठ पर समाप्त होगा। तो इस तरह से यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर के नहीं जाती है, जिसके कारण से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। इन चालकों के लिए हमने जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचा हुआ है यह सब पृष्ठ के अभिलंबवत है, क्योंकि यदि अभिलंबवत ना हो तो विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ पर घटक प्राप्त होगा और पृष्ठ पर घटक प्राप्त होने से पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर बल लगेगा और जिसके कारण आवेश गति करने लगेगा और हमें पता है गतिमान आवेश से विद्युत धारा उत्पन्न होगा। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि किसी चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं। प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट या सघन होती है। दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर अर्थात विरल होती है। जैसे इन विजातीय समान परिमाण के आवेशों के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई है। पास वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन हैं और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर या विरल होती है। तो यह है विद्युत क्षेत्र रेखाएं का परिभाषा और उसके गुण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।